ब्यावरा वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस और भाजपा के मध्य होगा पार्षद पद का मुकाबला। कांग्रेस से अतुल जगताप और भाजपा से शांति देवी जगदीश पवार है पार्षद पद प्रत्याशी। देखते रहिए UVN 08 न्यूज़। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। नगर पालिका ब्यावरा में पार्षद पद प्रत्याशी की घोषणा भाजपा व कांग्रेस कर चुकी है। घोषणा के बाद से असंतुष्ट कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ब्यावरा नगर पालिका में कुल 18 वार्ड हैं, जिसमें से वार्ड नंबर 5 से जिला कांग्रेस कमेटी राजगढ़ ने अतुल जगताप को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, क्योंकि अतुल जगताप वर्षों से ब्यावरा सहित राजगढ़ जिले में समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। जनता के दुख दर्द और समस्याओं को वे समाज सेवक के रूप में दूर करते आ रहे हैं। पहली बार अतुल जगताप पार्षद पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अतुल जगताप ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जिनके पास पर्याप्त धन सुख सुविधाएं वर्षों से हैं, और ये परिवार वर्षों से निस्वार्थ रूप से जनता की सेवा करता आ रहा है। ब्यावरा नगर की खेल गतिविधियों में उनका हमेशा सहयोग और योगदान रहा है। ब्यावरा नगर की खेल प्रतिभाओं को उत्साहित करना, उनकी मदद करना और उन्हें राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहुंचाने का प्रयास करना उन्हें अच्छा लगता है। अब देखना यह है कि ब्यावरा नगर की वार्ड नंबर 5 की जनता अतुल जगताप को पार्षद पद की सौगात देगी या नहीं। अंतिम फैसला वार्ड नंबर 5 की जनता के हाथों में है। ताज़ा खबरों के लिए बन रही UVN 08 के साथ। वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आप लोगों की सेवा करने आ रहा हूं। आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग मुझे चाहिए। मैं वार्ड नंबर 5 में अतुल जगताप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि वार्ड नंबर 5 में अपनी तरफ से पूर्ण विकास, पूर्ण तरह से सारी जो व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हुई है भाजपा शासन में, भाजपा के लोगों के द्वारा, मैं उस पूरी की पूरी व्यवस्था को सही कर पाऊँ, आप लोगों को व्यवस्थित कर पाऊँ। मेरा पूर्ण रूप से यही प्रयास रहेगा। अच्छा, आपके पास में ब्यावरा ही नहीं वरन पूरे ज़िले के कई लोग आते हैं जो अपनी अपनी समस्या आपको बताते हैं। तो विगत समय में वार्ड नंबर 5 के जो भी मतदाता रहवासी आपके पास आए हैं, तो उन्होंने कौन कौन सी समस्या आपको बताई है? वार्ड नंबर 5 के जो मेरे भाई बहन शाक्यवार समाज के, दूसरे समाज के, ब्राह्मण समाज के, इसके अलावा आपके अग्रवाल समाज के, ये लोग जो मेरे पास आए थे, कई बार आते हैं। वो कई माता बहनों को परेशानी आई है आपके राशन को लेकर के। उनको राशन की दुकानों पर से सही राशन नहीं मिल पाता था। प्रयास किया मैंने, बात करी मैंने, उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक मैं सफल भी रहा। दूसरी चीज़, इस समय शाक्यवार मोहल्ले में, कोली मोहल्ले में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो परेशानी का सबब है वो है वहाँ की रोडें, वहाँ की सड़कें। कम से कम 18-20 साल से वो सड़कें बुरी तरह ख़राब पड़ी हैं। जगह जगह बारिश में पानी भरता है, नालियाँ बुरी तरह चौक हैं। चूँकि अब वार्ड नंबर 5 में संख्या भी बढ़ गई है, घर भी बढ़ गए हैं, तो नालियाँ जो पुराने समय में बनी हुई थी, जो अब करीब करीब ध्वस्त होती जा रही हैं, वो नालियों में पानी की निकासी बहुत परेशानी से होती है। पानी नाली का चौक हो जाता है, पानी बंद हो जाता है, उसके कारण वो सारा पानी सड़कों पे आके भरता है। सड़कों में गड्ढों के सारे कारण परेशानी आ रही हैं। जो छोटी छोटी गलियाँ हैं कोली मोहल्ले में, वो सारी गलियाँ परेशान हैं। कोली मोहल्ला ही नहीं, अपितु उसके आसपास जो वार्ड नंबर 5 में लगे हुए हैं सारे मोहल्ले, उन सब मोहल्लों में भी कमी बेशी यही समस्या है। कहीं रोड ही नहीं बना है आज तक, और कहीं बना है तो जाने का 15 साल, 16 साल, 18 साल पुराना। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में। एक वार्ड नंबर 5 की मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा
कि एक मोहल्ला है रोड मोहल्ला, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी, पीछे नाला निकला है उसके, उस नाले का पानी पूरा का पूरा लोगों के घर में आता है, सीपेज से वापस अंदर आता है। उस नाले को व्यवस्थित कराना मेरा प्रयास है। उसी के साथ वही कुल क्या नाम है इसका रोड मोहल्ला, जिसके पास सड़क जो बनी है छोटी, वो सड़क इतनी ढालू बनाई है, इतनी ढालू बनाई कि जब वहाँ पानी भराता है तो जो रोड मोहल्ले का मंदिर है अंदर, उस मंदिर तक पानी पहुँच जाता है। रोड मोहल्ले वाले बेचारे अपने पैंट पजामा हाथ से ऊपर करके आधे आधे घुटनों घुटनों पानी में बाहर आते हैं। उन लोगों ने मुझे बुलाया भी था, एक बार मैंने प्रयास किया था, लोग नगर पालिका से बात की थी, नगर पालिका ने अपने कर्मचारी भेजे थे, पूरी नालियां साफ़ करी थी उनने और भगवान की दया से वो पानी रुक गया था। परंतु पानी का रुकना समस्या का समाधान नहीं था, वो त्वरित व्यवस्था थी। मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है सबका तो मैं बिल्कुल ये चीज़ें समाप्त करना चाहूँगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ और एक है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़बरदस्त समस्या है। लोग परेशान हैं पानी से, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 7 मिनट 8 मिनट नल चलते हैं, जिसके कारण लोगों को पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती है। अब चूँकि ब्यावरा में के आसपास पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो क्या कारण है कि ब्यावरा में पानी की सप्लाई सही नहीं हो पा रही है। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मैं उस समस्या को आगे ख़त्म करने का प्रयास करूं। पूरी मेरी पुरजोर ताकत से मैं प्रयास करूंगा कि उस समस्या को भी ख़त्म करूं। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जितनी भी शासकीय योजना है, शासकीय योजनाओं का जो लोग पात्र हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है, और लाभ मिलता भी है तो कब मिलता है कि जब उनके जूते चक्कर लगा लगा के बिल्कुल ही ख़राब हो जाते, पहनने लायक नहीं रहते हैं। और फ़ोटो कापी करा बार बार आवेदन दे दे के लोग परेशान हो जाते हैं। फ़ोटो कापी में इतना पैसा खर्च हो जाता है आने जाने में, मजदूरी छोड़ के, तो कई लोग तो छोड़ ही देते हैं कि भैया मुझे तो नहीं चाहिए सरकारी योजना का लाभ, भैया मुझे तो नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपके वार्ड के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं पहली बार चुनाव में आया हूँ। इस चीज़ के जिम्मेदार कौन, इस परेशानी के जिम्मेदार कौन कि सरकारी योजनाओं का लाभ अगर वाजिब गरीब लोगों को, जो इस चीज़ के लिए इस योजनाओं के पात्र हैं, उन लोगों को अगर नहीं मिल पा रहा है, तो मैं प्रश्न करता हूँ उसका जवाबदार कौन। मेरा पुरजोर प्रयास रहेगा। कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि मैंने सुना है कि आवास आता है किसी का, या कोई दूसरी सरकारी योजना आती है किसी की, जिसमें के सरकार अपनी तरफ से कुछ देना चाहती है राशि के रूप में, दीगर सहायता के रूप में। तो मैंने सुना है कि शायद उसमें भी कुछ लेन देन होता है बेचारे गरीब लोगों से। मेरा पूर्ण प्रयास और ईमानदारी से प्रयास है कि मैं इस मायाजाल को तोड़ूंगा। प्रयास करूंगा कि जो वाजिब लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो बिल्कुल योग्य व्यक्ति हैं, उन लोगों को सरकारी योजनाओं का, आवासीय योजनाओं का और दीगर दूसरी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के मिले। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। मेरे परिवार ने पूरा ब्यावरा के क्षेत्र का, ब्यावरा विधानसभा का, ब्यावरा शहर का पूर्ण रूप से प्रयास करके विकास करने का प्रयास किया है। मेरे बड़े पिताजी डीएम जगताप दत्तू पटेल जी, उनने विधायक रहते हुए बहुत अच्छे काम करने का प्रयास किया है। मेरे बड़ी भाभी श्रीमती सुनंदा संजय जगताप, जब वो नगर पालिका अध्यक्ष थीं, उनने पूर्ण रूप से प्रयास किया है, पूर्ण रूप से ब्यावरा को हर तरह से सुविधा, हर तरह से विकास देने का प्रयास किया है। मैं भी उसी घर का बेटा हूँ, और मैं भी उसी बात में विश्वास रखता हूँ कि विकास हो, व्यवस्थित हो, सब परेशानियाँ दूर हों, सब बातें ख़त्म हों। जो परेशानियाँ उठा रहे हैं लोग, वो परेशानियाँ दोबारा ना हो। मैं पूर्ण प्रयास करूँगा, ईमानदारी से, स्वच्छ रूप से प्रयास करूँगा कि ये सब चीज़ें ख़त्म हों। मेरे वार्ड नंबर 5 में कौन कौन से एरिया मोहल्ले आते हैं? वार्ड नंबर 5 में अपने पूरा कोली मोहल्ला, उसके साथ लगा हुआ टाल मोहल्ला,
राजगढ़ रोड पे कोली मोहल्ले से लगी हुई पूरे घर गुरुद्वारे तक। इसके बाद हमारे चुच्चू सरदार जी, चुच्चू भाई साहब जो पूर्व पार्षद रहे हैं, उनका परिवार, उनके पीछे का पूरी गली। इसके बाद इधर विवेक टाकेज जो है, विवेक टाकेज और आपके ये ज्योति कॉन्वेंट स्कूल, उसके आसपास की गलियां। उसके बाद अपने शताब्दी नगर, कुछ हिस्सा अपने अपना नगर, कुछ शिवाजी नगर, कुछ हिस्सा अमृत नगर, कुछ तुलसी नगर, ये सब मिला के वार्ड नंबर 5 की रचना हुई है। किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ है, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं हुई है। इन सब चीज़ों को मेरे सामने सब संज्ञान है, मेरे सामने सब बातें हैं, मेरे सामने सारी समस्याएं हैं। मैं जानता हूं और मैं उस परिवार का बेटा हूं जिस परिवार ने हमेशा जन सेवा की है। और मैं अगर आपके पास आ रहा हूं, सबका आशीर्वाद लेने आ रहा हूं, तो मैं सिर्फ एक ही उद्देश्य से आ रहा हूं कि मैं आकर के आपकी सेवा कर पाऊं, आपका जो भी परेशानी है, आपका जो भी काम है, आपका जो भी कार्य है, वो पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से कर पाऊँ। तो वार्ड नंबर 5 में टोटल कितने मतदाता पंजीबद्ध है? वार्ड नंबर 5 में करीब 1198 1200 के आसपास मतदाता हैं जो चाहते हैं कि विकास हो। पूर्ण प्रयास, पूर्ण रूप से विकास के लिए ही मैं आ रहा हूँ, बात के लिए ही मैं आ रहा हूँ, आपकी समस्याओं को लिए ही मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी के रूप में आप किसे मानते हैं? कांग्रेस ने जो क्या नाम, भाजपा ने जो है जगदीश जी पवार इनको खड़ा करा है? नहीं, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा मैं, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने बिना पद पे रहते हुए प्रयास किया है जनसेवा करने का, लोगों की परेशानी को दूर करने का। जितना मेरा सामर्थ्य बना है मैंने प्रयास किया है पूर्ण रूप से। अगर आप सबका आशीर्वाद मिला तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से आपका पूर्ण कार्य मैं करने का प्रयास करूँगा। और ऐसा भी नहीं है, जिस दिन आपका आशीर्वाद मुझे पूर्ण रूप से मिल गया 18 तारीख को, उसके 2 से 3 महीने के बाद ही मैं तुरंत लग जाऊँगा मेरे काम में, जिससे कि आपके परेशानियाँ दूर हो सकें। तो मैंने देखा है बचपन से आप समाज सेवा में हमेशा ही लगे रहते हैं, चाहे ब्यावरा हो, राजगढ़ हो, गौ सेवा हो, या फिर कहीं पे कोई वारदात हो जाती है तो आप कुछ मालूम होता है तो आप तुरंत कुछ ना कुछ पहुँचते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन आपने कभी भी कोई सा भी राजनीतिक लाभ ना तो लिया है और ना ही आपने कभी किसी से बोला है कि भाई इस व्यक्ति को आप ये जो है लाभ दीजिए। पहली बार आप जो पार्षद पद के लिए आप खड़े हुए वार्ड नंबर 5 से, जी, तो आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैं वार्ड नंबर 5 के मतदाताओं के पास, मैं वार्ड नंबर 5 के मेरे सब भाइयों बहनों के लिए, माताओं के लिए अपनी अच्छाई, अपनी व्यवस्था, अपनी ईमानदारी और अपने कार्य करने की क्षमता को लेकर पहुंच रहा हूं। मैं पूर्ण रूप से, सभी जानते हैं, आपने जो कहा कि आपने कार्य किए हैं, ये किया है, इसमें मुझे आनंद आता है। कोई भी कार्य अगर मेरे कारण किसी का संपादित होता है, कोई भी कार्य मेरे कारण अगर किसी व्यक्ति का हो जाता है, तो होता क्या है, मेरा जाता क्या है, इस चीज़ में मुझे आनंद मिलता है। सिर्फ कोई व्यक्ति अगर मुझसे यूँ कह देता है कि भैया, भाई साहब, आपके कारण मेरा ये कार्य हुआ, वो शब्द सुन के मुझे जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता मुझे। और मैं इसी आनंद को बढ़ाने के लिए वार्ड नंबर 5 में आया हूँ। क्यों कि मैंने देखा, मैं चाहता तो मेरे परिवार की राजनीतिक पूरी पृष्ठभूमि है, आप लोगों से छुपी नहीं है, पूरी पृष्ठभूमि राजनीतिक है। मैं चाहता तो कभी का चुनाव लड़ लेता, या कर लेता। अच्छा, मैंने देखा है कि आपके वार्ड में जो है सड़क का निर्माण हो रहा था, लेकिन कुछ घटिया निर्माण हो रहा था, तो मैं भी वहाँ देखने के लिए आया था, रिपोर्ट बनाने के लिए, और मैं आपसे मिला था। तो आप जब तक सड़क नहीं बन गई, आप वहीं पे मेरे को खड़े मिले कि भाई इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और जबकि सरकार जो बीजेपी की थी, फिर भी आप वहाँ खड़े रहे और आपने आगे रह के पूरा काम करवाया। और आज जो सड़क देखते हैं वो सबसे अच्छी सड़क है, क्योंकि वहाँ पर आप खड़े रहे तो उसकी गुणवत्ता ऐसे कि वर्षों वो सड़क काम करेगी। ये बात सही है कि जब नगर पालिका के द्वारा या शासन के द्वारा
सड़कों के लिए ठेके दिए जाते हैं, टेंडर दिए जाते हैं, तो प्रयास ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कमा पाएँ। चूँकि सड़क आम आदमी के लिए सुविधा का कारक है। अगर वो सड़क जल्दी ख़राब होती है, जल्दी बिगड़ती है, जल्दी टूटती है, तो तुरंत उसकी फिर रिपेयरिंग भी नहीं हो पाती है और जनता को आगे तक उस चीज़ को भुगतना पड़ता है। आप जिस सड़क की बात कर रहे हैं, वहाँ कुछ कतिपय लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ छोटा सा काम करना चाहा था। मैंने उस काम को रोका, उसके लिए पुरजोर मैंने विरोध किया, बड़ी सड़क सेंक्शन करवाई। जब वो सड़क बनी तो मैंने पूरा ध्यान रखा, मेरे भाइयों ने, मेरे साथ वालों ने भी पूरा ध्यान रखा, जिसमें कि मैं एक नाम लेना चाहूँगा, राम किशन जी कुशवाहा, जो मेरे साथी है, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। उनने पूरी तरह से उस चीज़ का ध्यान रखा और उस सड़क को गुणवत्तापूर्ण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका यही कारण है कि आज वो सड़क अभी तक टिकी हुई है, व्यवस्थित है, लोगों को परेशानी नहीं है, लोगों को अपना सड़क का उपयोग करने में आनंद आ रहा है, क्योंकि सड़क सबकी है, मेरी भी है और आपकी भी है। नमस्कार, मैं जगदीश पवार, वार्ड नंबर 5 की प्रत्याशी शांता बाई का पति जगदीश पवार, उनका प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सबके सामने हूँ। पिछले बार भी वार्ड नंबर 5 से मेरी पत्नी को इस वार्ड से पार्षद बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पे हम लोग चुनाव जीते थे। 5 साल में निश्चित ही शहर का विकास लगातार हुआ है और वार्ड नंबर 5 में भी जो काम आवश्यक काम होने थे, पाइपलाइन पूरे शहर के साथ ही वार्ड नंबर 5 में भी डाली गई है। पेट्रोल पंप से लेकर विवेक टाकिश होते हुए बाईपास तक डामर की रोड स्वीकृत हो गई, उसके टेंडर हो गए। मधु मुंद्रा जी कॉन्ट्रैक्टर के नाम से टेंडर हो गए। इसके साथ ही मानस स्कूल से लेकर अपना नगर होते हुए शमशान रोड तक और पूरा रोड, इसका भी टेंडर स्वीकृत हो गया। रमेश साहू जी के नाम से टेंडर हो गए। इसके साथ ही गैस लाइन शहर के अंदर डल रही है। अपना नगर में गैस लाइन डल चुकी है। कोली मोहल्ले के में भी गैस लाइन डली, इसलिए सड़कें बने नहीं गई। इसके भी वर्क आर्डर 2020 से ही कंप्लीट है, लेकिन गैस लाइन की वजह से यहाँ की सड़कें नहीं बनाई गई है। तो जैसे ही गैस लाइन डल जाएगी, इसकी सड़कें बना दी जाएगी। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने फिर से हमें प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे प्रदेश में और पूरे देश में विकास का काम कर रही है। प्रत्येक मजदूर को गरीब राशन के माध्यम से जोड़ने काम कर रहे हैं। तीर्थदर्शन के माध्यम से यहाँ पे कई लोग उन्होंने तीर्थदर्शन योजना का लाभ लिया है और प्रधानमंत्री आवास का यहाँ पे लगातार गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही जितनी भी सरकारी योजना है, उन सब का लाभ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे वार्ड नंबर 5 सहित पूरे शहर में मिल रहा है। मैं फिर आप सबसे अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 18 के 18 प्रत्याशियों को वोट देकर वापस शहर में भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष बनाए। निश्चित रूप से इस शहर का और विकास किया जाएगा। माननीय विधायक जी ने पिछले 5 साल में जो विकास इस ब्यावरा शहर के अंदर किया था, आपने देखा है। पूरे एबी रोड से लेके बाईपास से लेके जितनी भी सड़कें बनाई हैं, माननीय विधायक जी के नेतृत्व बनी है। पिछले बार आपने कांग्रेस का विधायक यहाँ से बनाया, एक भी ईंट अगर इस ब्यावरा शहर के अंदर लगी हो तो आप सब उसके साक्षी हैं। इसलिए मैं आप सबसे फिर निवेदन करता हूँ कि किसी की बातों में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, यहाँ भी स्थानीय निकाय भारतीय जनता पार्टी का अगर आप बनाएंगे तो निश्चित ही शहर के जो लोग रहते हैं हमारे से उसको लाभ मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। आप सब से फिर निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर 6 तारीख को अपना अमूल्य वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 5 के कमल के फूल को विजय बनाएं और साथ ही 17 जो हमारे शहर में पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको विजय से दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।